हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत है एजाइल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिकुल्स के बारे में, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्लूकोज। नाम तो आपने भी सुना ही होगा ग्लूकोज का। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ग्लूकोज कौन कौन से केमिकल रिएक्शन दिया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में जानेंगे। आपने भी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है आपका, ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका C6H12O6। ये फार्मूला आपको भी मालूम होगा कि ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है, यानी कि 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन हुआ करते हैं। दूसरा चीज, अगर आपको स्ट्रक्चर सीखना है तो एक पॉइंट आपको ग्लूकोज के बारे में और याद करने होंगे। वो क्या है? ग्लूकोज जो होता है वो एक तरह का अल्डो हेक्सोज होता है। ये अल्डो हेक्सोज का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए कि अगर अगर किसी भी वर्ड के अंत में ओज लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए या फिर कह लीजिए कि शुगर होगा, तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर हेक्स लगा हुआ है। हेक्स क्या बताता है? हेक्स बताता है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज में जो कार्बन होता है वो टोटल कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। वही कार्बन का संख्या बताता है कि 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा पॉइंट, इससे पहले यहाँ पर लगा हुआ है अल्डो। अल्डो का यहाँ मतलब है कि जो ग्लूकोज होता है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्डिहाइड का नाम आपने शायद सुना होगा। अल्डिहाइड को जिसको हम लोग CHO ग्रुप बोला करते हैं, तो ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अभी तक क्या आपको मालूम चला कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6 हुआ करता है। दूसरा बात, ग्लूकोज एक तरह का हेक्सोज शुगर है और अगर पूरा बोले तो अल्डो हेक्सोज है। इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 कार्बन होते हैं और अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हुआ करता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम लोग को इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि जो ग्लूकोज मोलेक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से इसको एक बार समझ लेते हैं और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर इस स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए सीखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन को आपको इस तरह से स्ट्रेट चेन में बना लेने हैं। 4, 5 और एक 6 कार्बन। और हमने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज अल्डो हेक्सोज है, यानी कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो फर्स्ट कार्बन है उस पर आपको अल्डिहाइड ग्रुप लगा लेना है, यानी CHO ग्रुप लगा लेना है। और इसके बाद क्या करना है, जो लास्ट कार्बन पर आपको आना है और लास्ट कार्बन पर आपको CH2OH लगा लेने हैं। इतना काम आपको सबसे पहले कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करते हैं, पहला कार्बन और लास्ट कार्बन, इन दोनों कार्बन का वैलेंसी फुलफिल है, लेकिन जो बीच वाले 4 कार्बन हैं, इन 4 कार्बन का बीच वाले 4 कार्बन ने केवल 2-2 बॉन्ड बनाया है। और आपको मालूम है कि हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं? 4 बॉन्ड बनाया करते हैं। यानी कि ये चारों कार्बन 2-2 बॉन्ड और बनाएंगे, और 2 बॉन्ड और बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे सर? ये जो 2 बॉन्ड बनाते हैं वो H और OH ग्रुप के साथ बनाया करते हैं। तो कैसे बनाएंगे? आप हर एक कार्बन को H और OH लगा दिया कीजिए। कैसे लगाएंगे? इसको लेफ्ट में H लेना है, आपको ध्यान रखिएगा। लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH। इस तरह का आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया। अब इस पूरे कंपाउंड में आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे। एक का नाम है अल्डिहाइड और OH ग्रुप को हम लोग अल्कोहल बोला करते हैं। और आपको मालूम है अल्डिहाइड और अल्कोहल में से सीनियर जो होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसलिए अगर हम बोले कि आप इसमें कार्बन का नंबरिंग कीजिए तो आप इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो अभी स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, यह स्ट्रक्चर एक्चुअल में ग्लूकोज का नहीं है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इससे हल्का चेंज होता है। क्या होता है? जो आपको थर्ड कार्बन दिख रहा है, थर्ड कार्बन पर आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट में H है और राइट में OH है। केवल थर्ड कार्बन पर ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अपोजिट हुआ करता है।
क्या हुआ करता है कि ये OH राइट में ना होकर के लेफ्ट में होता है और लेफ्ट का H राइट में हुआ करता है। कहने का मतलब जस्ट इसके अपोजिट कर देना है। इधर H हुआ करता था लेकिन इधर हम लोग को क्या करना है OH, और इधर लेफ्ट में राइट में क्या करने हैं H कर देने हैं। तो अब जो आपके सामने स्ट्रक्चर बन के आया है इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोला करते हैं कि ये आपका है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो शायद आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग एक बार फिर स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं, साथ में आप लोग भी देखिएगा। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। ग्लूकोज एक तरह का अल्डोहेक्सोज होता है, यानी कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। पहला काम, जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को आप इस तरह से स्ट्रेट चेन में अरेंज कर लिया कीजिए। ये आपका 6 कार्बन हो गया। अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है पहला कार्बन पर CHO ग्रुप, और इसके बाद लास्ट कार्बन आपको बनाने हैं, यहाँ पर आपको लगाने हैं CH2OH ग्रुप। बाकी जितने भी कार्बन बचे हुए हैं हर एक कार्बन 2-2 बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? H और OH के साथ। कैसे लगाएंगे? लेफ्ट में H राइट में OH। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन है, ध्यान दीजिए इस पर अपोजिट होता है, तो इसमें लेफ्ट में क्या आएगा OH और राइट में H, यही कार्बन पर केवल। इसके अलावा लेफ्ट में H राइट में OH, लेफ्ट में H राइट में OH। तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बन के आया यही स्ट्रक्चर आपका होता है ग्लूकोज का। तो शायद आप इस स्ट्रक्चर को समझे होंगे। इस स्ट्रक्चर को आप 3-4 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपके माइंड में आ जाएगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे बनाना है हमको। क्लियर है एकदम? चलिए तो इसके आगे चलेंगे। अब चलिए, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग अब ग्लूकोज का केमिकल रिएक्शन सीखने वाले हैं कि ग्लूकोज कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन दिया करता है। तो जो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ HCN, जिसको हाइड्रोजन साइनाइड बोला करते हैं हम लोग। HCN के साथ रिएक्शन, किसका रिएक्शन करवा रहे हैं? ग्लूकोज का। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए इधर। सबसे पहले 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में 3, 4, 5, 6 कार्बन। पहला कार्बन पर CHO ग्रुप, लास्ट कार्बन पर CH2OH ग्रुप। इसके बाद हर एक कार्बन 2-2 बॉन्ड और बनाएगा H और OH के साथ। लेफ्ट में H राइट में OH। ये तीसरा कार्बन है, इस पर अपोजिट होता है। लेफ्ट में OH राइट में H। इसके अलावा लेफ्ट में H राइट में OH, लेफ्ट में H और राइट में OH। यही है आपका ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज का हम लोग को रिएक्शन करवाना है। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? तो HCN के साथ रिएक्शन करवाना है। अब आप इधर गौर करिएगा, जो आपका ग्लूकोज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और अल्डिहाइड आपको याद है, अल्डिहाइड जो रिएक्शन देता है वो NAR दिया करता है। कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शायद आपने अल्डिहाइड में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको हल्का रिवीजन करवा रहे हैं। क्या होता था NAR? याद कीजिए, अल्डिहाइड रिएक्शन देता है NAR। इसमें क्या होता था, आपके सामने होते हैं अल्डिहाइड, इस तरह का मान लेते हैं, एक जनरल अल्डिहाइड है। इसके सामने मान लेते हैं कोई भी रिएजेंट आया, HCN ही आ गया, HCN आया तो ये NAR देगा। NAR में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा रिएजेंट का, वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानते थे? याद कीजिए, H पर प्लस आएगा, CN पर माइनस आएगा। जिस पर माइनस चार्ज होता है वो आपका न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता था। तो ये CN इस कार्बन पर अटैक करता है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है। तो एक ऐसा बनता था आपके सामने RC। इस C से यहाँ CN अटैच हो चुका है, और ये यहाँ पर H था वैसे ही है। यहाँ पर O पर माइनस आएगा क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ H प्लस था तो यहाँ पर OH। इस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ करता था। ऐसे कंपाउंड को हम लोग साइनोहाइड्रिन बोला करते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर ग्लूकोज के रिएक्शन में भी लगाने हैं। क्या करवाने हैं? ये वाला रिएक्शन भी सेम उसी HCN के जैसा होगा। कैसे करवाएंगे? देखिए इधर 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लास्ट कार्बन से देखते हैं तो यहाँ पर CH2OH होगा। जो भी चेंजिंग होगा रिएक्शन में HCN के साथ वो केवल अल्डिहाइड वाले में होगा। तो बाकी आपको वैसे ही बना लेने हैं। तो ये 4 कार्बन पर यहाँ से HOH, OH, H, H, OH, H और
OH, ये इस तरह से बन जाएगा। ये है आपका अल्डिहाइड वाला कार्बन, इस पर जाके CN अटैक किया होगा तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, CH वैसे ही रहा होगा और यहाँ पर OH और CN जाकर के अटैच हो गया होगा, इस तरह का कंपाउंड बना होगा। तो ये था आपका ग्लूकोज, जिसका रिएक्शन आपने HCN के साथ करवाया तो एक कंपाउंड बना जिसको हम लोग क्या बोला करते थे, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज से बना हुआ है तो इस कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये आपका पहला रिएक्शन है ग्लूकोज का कि HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया? चलिए अगला रिएक्शन हम लोग चलते हैं कि अगला रिएक्शन कैसे करवाएंगे हम लोग। दूसरा जो रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है वो रिएक्शन पढ़ना है रिएक्शन विथ NH2OH, इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन बोला करते हैं। तो ग्लूकोज का रिएक्शन NH2OH के साथ अगला हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लूकोज का एक सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सिंपल ऐसे लाइन खींच लेंगे और 4 इस तरह का लाइन खींच लेंगे, ये सब बॉन्ड डिनोट किया जा रहा है। पहला जो कार्बन होता था याद कीजिए, यहाँ पर CHO ग्रुप होता है और लास्ट कार्बन पर CH2OH ग्रुप पाया जाता है। और बाकी कार्बन पर कैसे होते हैं ग्रुप, लेफ्ट में H राइट में OH। ये तीसरा कार्बन है, ध्यान दीजिएगा इस कार्बन पर, लेफ्ट में यहाँ OH होता है, राइट में H, बाकी सेम उसी के जैसा, लेफ्ट में H राइट में OH, लेफ्ट में H राइट में OH। ये है आपका ग्लूकोज और इस ग्लूकोज का रिएक्शन करवाना है NH2OH के साथ। याद कीजिए अल्डिहाइड का रिएक्शन आपने NH2OH के साथ करवाया था। अल्डिहाइड का रिएक्शन जब आप अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव से करवाया करते थे तो याद कीजिए आप डायरेक्ट वाटर एलिमिनेट किया करते थे, पानी बाहर कर दिया करते थे और आपका प्रोडक्ट आ जाया करता था। मैकेनिज्म वहां पर डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आप जब डायरेक्ट आंसर किया करते थे तो आप केवल पानी को बाहर कर दिया करते थे। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पानी बाहर कर देंगे, आपका प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। यहाँ अल्डिहाइड का O और हाइड्रोक्सिल एमीन का H2, ये यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और आपके सामने एक प्रोडक्ट इस तरह का दिखेगा। कैसा दिखेगा देखिए, आपके सामने प्रोडक्ट ये यहाँ पर CH2OH है, जो फर्स्ट कार्बन पर चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है, CH अभी भी है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है तो डबल बॉन्ड रहेगा, किससे कनेक्ट होगा, नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन कनेक्ट होगा OH से। बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर इसी के जैसा रहेगा। क्या होता था, लेफ्ट में H राइट में OH, लेफ्ट में OH राइट में H, लेफ्ट में H राइट में OH, लेफ्ट में H राइट में OH। तो ये आपके सामने कंपाउंड बनकर आ गया है। जो कंपाउंड बनकर आया है इस कंपाउंड का नाम होता है, ग्लूकोज से बना है इसलिए ग्लूकोज, और इसका नाम होता है ऑक्साइन। तो ये कंपाउंड का नाम हो गया ग्लूकोज ऑक्साइन। चलिए तो अभी तक हम लोग कितना रिएक्शन पढ़ लिए, 2। पहला रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज का रिएक्शन जब HCN के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा क्या पढ़ा, ग्लूकोज का रिएक्शन जब NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोज ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब अगला रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग, और आपके सामने तीसरा रिएक्शन आ रहा है। वो तीसरा रिएक्शन जो ग्लूकोज का हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रिएक्शन विथ HI, साथ में होता है रेड फॉस्फोरस, जिसको रेड पीसो हम लोग डिनोट किया करते थे। याद कीजिए ये रिएजेंट आपके सामने बहुत बार आया होगा, और अगर आपको याद होगा तो ये एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिडक्शन करवाया करता है। क्या काम करवाता था ये, याद कीजिए ये जो काम करवाता है, अगर इसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो ये उसको CH3 ग्रुप में चेंज कर दिया करता था। अगर इसके सामने कोई कार्बोनिल कंपाउंड आएगा तो ये उसको CH2 में चेंज कर दिया करता है। यदि इसके सामने OH आएगा अल्कोहल तो ये इसको H में चेंज कर दिया करता है। ये एक तरह का स्ट्रोंग आप बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का हम लोग को रिएक्शन करवाना है, करवा कर रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते थे, याद कीजिए 6 कार्बन होते हैं, और पहला कार्बन पर CHO ग्रुप होता है,
लास्ट कार्बन पर CH2OH ग्रुप होता है। बाकी हर एक कार्बन दो दो बॉन्ड बनाएगा H और OH के साथ। लेफ्ट में H, राइट में OH, ये तीसरा कार्बन है, तो लेफ्ट में OH, राइट में H, लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH। इसी कंपाउंड का रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ रेड P। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, आपके सामने ये CHO ग्रुप है, और अगर आपको याद होगा CHO ग्रुप को हम लोग ऐसा भी लिखा करते हैं C डबल बॉन्ड OH, और हमने बताया है कि जब HI रेड पे रिडक्शन करवाता है तो CO को CH2 में चेंज कर दिया करता है, और पहले से एक H यहाँ पर है तो ओवरऑल ये CHO ग्रुप को CH3 में चेंज कर देगा। तो आपके सामने यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक H पहले से है और OH को फिर से किस में चेंज कर देगा, H में चेंज कर देगा, यानी कि एक और एक H, दो H यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन पर भी आप ध्यान से देखेगा तो एक H तो पहले से है और एक OH है, ये OH किस में चेंज होगा, H में चेंज होगा, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा CH2। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाले कार्बन पर फिर से CH2 ही आएगा, उसके बाद भी CH2, और लास्ट कार्बन पर आप देखेगा पहले से CH2 था और OH को H में चेंज कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो आपके सामने कंपाउंड बना है वो 6 कार्बन का बना है, और 6 कार्बन का एक सिंपल अल्केन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग, इसका नाम हम लोग हेक्सेन लिखा करते हैं, और हेक्सेन में भी सिंपल हेक्सेन है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल हेक्सेन बोला करते हैं, क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है, कोई आइसोनियो वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल हेक्सेन का नाम दिया करते हैं। क्लियर है शायद? तो अभी तक आपने कितना रिएक्शन पढ़ लिया? 3 रिएक्शन पढ़ लिया है। कौन कौन सा, याद करने का कोशिश कीजिए। पहला रिएक्शन जो आपने कवर किया था वो ग्लूकोज का HCN के साथ प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। दूसरा क्या पढ़ा था, ग्लूकोज का रिएक्शन आपने पढ़ा था NH2OH यानी कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, क्या बनता था प्रोडक्ट, ग्लूकोज ऑक्साइन। गुड। और तीसरा जो आपने रिएक्शन पढ़ा था वो पढ़ा था ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ रेड P। ये क्या करवाया करता था, ये ग्लूकोज को नॉर्मल हेक्सेन में चेंज कर दिया करता है। शायद आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और ग्लूकोज के कुछ रिएक्शन जो और है उसको भी कवर करते हैं। अगला जो आपके सामने रिएक्शन आता है ग्लूकोज का, जो आपको पढ़ने हैं, वो होता है 4 में, वो है आपका रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर Br2H2O। ब्रोमीन वाटर इसको बोला करते हैं। अब क्या आपको याद रखने हैं, आप केवल रिएजेंट और उसका फंक्शन याद रखिए, आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएंगे। जो ब्रोमीन वाटर होता है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है अल्डिहाइड को एसिड में ले जाना। तो ये बस इतना काम किया करता है ग्लूकोज में कि ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा बस उस अल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में चेंज कर दिया करता है। बस इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि अल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर दिया करता है ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन समझते हैं। तो रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके सामने होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर CHO ग्रुप, नीचे में CH2OH ग्रुप, बाकी क्या करते थे, लेफ्ट में H, राइट में OH। ये तीसरा कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेफ्ट में OH आता है और राइट में H। इसके अलावा लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH। तो ये आपके सामने आ गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। अब इसी ग्लूकोज का हम लोगों ने रिएक्शन करवाया है ब्रोमीन वाटर के साथ, और ब्रोमीन वाटर एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केवल क्या काम किया करता है, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या काम करवाया करता है, अल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर दिया करता है। और आपके सामने यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, वो प्रोडक्ट आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि नीचे में, इधर तो नीचे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर CH2OH है, अभी भी रहेगा, यहाँ लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में OH, राइट में H, लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH। ये तो आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर के जैसा ही सिमिलर है।
बस केवल फर्स्ट कार्बन पर जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप हुआ करता था वो अल्डिहाइड ग्रुप COOH यानी एसिड में चेंज हो जाएगा। यही आपका रिएक्शन के बाद स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपके सामने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का कुछ नाम होता है, कंपाउंड का कुछ नाम होता है। क्या नाम होता है? इसका नाम होता है आपका ग्लूकोनिक एसिड। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया करते हैं तो ये काम क्या करता है, CHO ग्रुप को COOH में चेंज कर दिया करता है, यानी अल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर दिया करता है। तो जो आपके सामने प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट का नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। इसके बाद अगला रिएक्शन पर हम लोग मूव करते हैं और अगला रिएक्शन होता है ग्लूकोज का ही, वो ग्लूकोज का रिएक्शन है पांचवा, वो है रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अब रिएक्शन करवाने हैं। तो सबसे पहला तो ये आपको बात मालूम होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड किसके जैसा बिहेव करता है। तो जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। और आपको ध्यान होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या काम किया करता था, अल्डिहाइड को एसिड में ले जाता है, अल्कोहल को एसिड में ले जाया करता है। ऐसा हम लोग पहले करवाते आए हैं, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट में ध्यान रखना है, खासकर ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवा करके एसिड में तो ले जाता है, लेकिन सभी अल्कोहल को नहीं ले जाता है। बाकी जगह हम लोग रिएक्शन करवाया करते थे तो आपके सामने 1 डिग्री अल्कोहल हो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल हो, आप उसको एसिड में चेंज कर दिया करते थे। लेकिन ग्लूकोज में केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल को, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ग्लूकोज में केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल को ही एसिड में ले जाता है। ये आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो। तो ये रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग को करवाना है तो आपके सामने ये रहा ग्लूकोज। ऊपर में कौन सा ग्रुप होता था, CHO, लास्ट में CH2OH ग्रुप। बहुत बढ़िया। बाकी आप बताइए, लेफ्ट में H, राइट में OH। ये वाला याद है कौन सा कार्बन है, कौन सा, थर्ड। थर्ड कार्बन पर लेफ्ट में OH, राइट में H। बाकी लेफ्ट OH, लेफ्ट H, राइट OH, लेफ्ट H और राइट OH। ये है आपका ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोग को करवाना है ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर सॉरी वो तो करवा चुके हैं। हम लोग को जो रिएक्शन करवाना है वो करवाना है इस बार कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ। क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये काम क्या क्या किया करता था, अल्डिहाइड को एसिड में, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में, केवल 1 डिग्री अल्कोहल को, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट आएगा आप इधर देखिएगा क्या हो जाएगा, एक तो अल्डिहाइड यहाँ पर है, ये तो एसिड में चला जाएगा। यहाँ पर इस कार्बन पर अल्कोहल तो है, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो अल्कोहल है इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल है। उसी तरीका से ये OH भी 2 डिग्री अल्कोहल है, ये OH भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये OH भी 2 डिग्री अल्कोहल है, जो कि एसिड में यहाँ पर नहीं जाएगा। ये वाला लास्ट वाला अल्कोहल देख रहे होंगे आप, वो केवल एक कार्बन से, जो कार्बन से कनेक्टेड है वो केवल एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए इस कार्बन का डिग्री 1 डिग्री होगा तो इस अल्कोहल का भी डिग्री कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो केवल 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ले जाया करता था। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने क्या बनेंगे देखिए, सबसे टॉप पर CHO ग्रुप था वो तो एसिड में चला जाएगा, यानी यहाँ पर तो आपके सामने COOH आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पर CH2OH था जो कि 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल भी CH2OH में चला जाएगा। और क्या बच गया है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो बाकी सिमिलर उसी के जैसा होगा। लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में OH, ये थर्ड कार्बन है, राइट में H, यहाँ पर लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में H, राइट में OH। इस तरह का प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कुछ गलती हुआ है। क्या हुआ है, दिमाग लगाइए, यहाँ पर कुछ गलती हो चुकी है। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल था और हम लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल ही लिख चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल की जगह पर वो तो एसिड में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका
COOH आ जाएगा। यानी कि इस जो कंपाउंड इस बार आपको मिला वो टॉप पर भी COOH आया और बॉटम में भी COOH आया। ऐसे कंपाउंड का नाम होता है, वो होता है सैकरिक एसिड। तो ये आपके सामने सैकरिक एसिड बन गया। इससे पहले याद कीजिए आप, हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाया था, तो ब्रोमीन वाटर केवल और केवल अल्डिहाइड को एसिड में ले जाया करता था, तो वहां पर केवल प्रोडक्ट में एक COOH आया था, उस कंपाउंड का नाम था ग्लूकोनिक एसिड। जबकि अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये अल्डिहाइड को तो चेंज करता है एसिड में, साथ ही साथ 1 डिग्री अल्कोहल को भी एसिड में चेंज कर दिया करता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सैकरिक एसिड। शायद आप यहां तक समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग ग्लूकोज का एक अंतिम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। वो रिएक्शन है आपका रिएक्शन विथ, रिएक्शन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का नाम शायद आपने सुना होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3COCOCH3। ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसी एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवा, इसी एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाना है ग्लूकोज का। तो देखिए कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बार ग्लूकोज का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सॉरी। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ऊपर में CHO ग्रुप हुआ करेगा, सबसे नीचे पर क्या हुआ करेगा, CH2OH होगा। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट में H, राइट में OH, लेफ्ट में OH, राइट में H। बाकी तो सिंपल है, लेफ्ट में H करना है, राइट में OH, लेफ्ट में H और राइट में OH। इसका रिएक्शन करवाना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्शन करवाया करते थे, याद कीजिए। हम लोग अल्कोहल फिनोल में इसका रिएक्शन बहुत सारा करवाए हुए हैं। आपके सामने ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हुआ करता था, याद कीजिए। अल्कोहल का एसिटिक, अल्कोहल का हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन पढ़ा हुआ था, वहां पर भी ये आया हुआ था और रिएक्शन हम लोग सारा करवाए हुए थे। क्या करना होता है, याद कीजिए। जब भी आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो ये ऑक्सीजन दिख रहा है, इसके अगल बगल वाले कोई भी एक बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देने हैं। मान लीजिए हमने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस आ जाएगा, जो कम है उस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। बाकी इधर जितने भी OH है, OH हर एक OH को प्लस माइनस से ब्रेक कर लेने होते हैं। O पर माइनस आएगा, H पर प्लस आएगा, O पर माइनस, H पर प्लस, O पर माइनस, H पर प्लस, O पर माइनस, H पर प्लस, O पर माइनस और H पर प्लस। अब क्या करना होता है, प्लस को माइनस से केवल आपको ऐड कर देने हैं, प्रोडक्ट आपके सामने आ जाते हैं। क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं क्या बनेगा। सबसे ऊपर कोई चेंजिंग हुआ है, नहीं हुआ है, यानी सबसे टॉप पर तो CHO ग्रुप है। इसके बाद अगला यहाँ पर कार्बन होगा, इतना तो आप समझते हैं। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यानी कि CH यहाँ पर है पहले से। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर कैसा चार्ज आया है, माइनस चार्ज आया है, तो माइनस के साथ कौन जाकर अटैच होगा, प्लस वाला। प्लस किस पर है, C पर है, COCH3, यानी यहाँ पर कौन जाकर अटैच हो जाएगा, COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्लियर है। बाकी यहाँ सर H कहाँ गया, तो यहाँ बाई प्रोडक्ट बना लेगा इसके साथ जाकर ऐड होकर के। इसके अलावा क्या होगा, अब अगला कार्बन पर चलेंगे। इस कार्बन पर देखिए पहले से क्या है, CH है, CH लिख लिए। ये CH किससे अटैच है, सर इससे O माइनस है, माइनस है तो इस पर प्लस वाला जाके अटैच होगा, यानी कि COCH3 यहाँ पर भी आ जाएगा। उसी तरह से आप ध्यान से देखिएगा तो अगला कार्बन पर भी CHO ग्रुप आएगा और उसके अगला कार्बन पर भी CHO ग्रुप आएगा। और लास्ट कार्बन पर अगर आप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पर CH ना होकर के CH2 है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो आएगा CH2OCOCH3 आएगा। इसी को आपके बुक में इस तरीका से लिखा जाता है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ क्या देख रहे होंगे कि ये वाला CH 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 ये चारों सेम है, तो इसको एक साथ करके लिख सकते हैं ऐसा, CHO CHO COCH3 का होल 4 CH2O COCH3।
ये कंपाउंड आपके सामने आ जाता है। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है सॉरी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट आपके सामने आ गया। तो हमने आज कितना रिएक्शन ग्लूकोज का कवर किया? ग्लूकोज का टोटल 6 रिएक्शन पढ़े हुए हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोगों ने ग्लूकोज का जो 6 रिएक्शन पढ़ना था, 6 रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। क्या क्या कवर किए हैं? चलिए याद करने का एक बार कोशिश करते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़े हैं? हम लोगों ने ग्लूकोज का 6 रिएक्शन पढ़ा हुआ है। कौन कौन से पढ़े हुए हैं? ध्यान दीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 रिएक्शन। पहला जो ग्लूकोज का रिएक्शन हम लोगों ने करवाया है वो HCN के साथ करवाया है। दूसरा जो पढ़ा है वो NH2OH के साथ पढ़ा है, जिसको हाइड्रोक्सिल अमीन बोला कर रहे थे। तीसरा हम लोगों ने जो पढ़ा है वो HI के साथ रेड पी के साथ पढ़ा है। 4 में जो पढ़े थे वो पढ़े थे ब्रोमीन वाटर, जो कि एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके बाद 5 में पढ़े हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और लास्ट रिएक्शन पढ़े हैं वो था आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो चलिए 6 का आप प्रोडक्ट बताने का कोशिश कीजिए। पहला याद कीजिए, जब हमने आपको ग्लूकोज का रिएक्शन HCN के साथ करवाया था तो याद कीजिए यहाँ जो प्रोडक्ट बना था वो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बना हुआ था। दूसरा रिएक्शन जब हमने हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाया था तो याद कीजिए पानी बाहर गया था। तो पानी बाहर जाने के बाद जो प्रोडक्ट बना था उसका नाम था ग्लूकोज ऑक्साइड। HI रेड पी क्या करवाता था? सबका रिडक्शन करवा दिया करता था। तो यहाँ प्रोडक्ट आपका नॉर्मल हेक्सेन बन चुका था। ब्रोमीन वाटर याद कीजिए एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता था, जो केवल और केवल CHO को COOH में चेंज करवाता था। तो जो प्रोडक्ट बना था उसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें केवल एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हुआ करता है। इसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3 जो कि एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये क्या काम करता था? याद कीजिए CHO को COOH यानी अल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता था, और केवल 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड मिल जाता था। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में 2 COOH आया करते थे, और वैसे एसिड का नाम क्या हुआ करता था? सैकरिक एसिड। और एक लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, जहां पर प्रोडक्ट जो आया था वो आया था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस तरह से प्रोडक्ट आए हुए थे। इन दोनों एसिड में याद कीजिए क्या डिफरेंस होता था ग्लूकोनिक और सैकरिक में। ग्लूकोनिक में क्या होता था? यहाँ पर COOH होता है लेकिन नीचे में CH2OH होता है, बाकी तो ग्लूकोज के जैसा होता है बीच का अरेंजमेंट। जबकि सैकरिक की बात करें तो सैकरिक में तो बीच का अरेंजमेंट सेम होता है, लेकिन टॉप पर भी COOH आता है और बॉटम में भी क्या आता है? COOH। इस तरह से हम लोगों ने 6 रिएक्शन कवर किए हुए हैं। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और हम लोग मुलाकात करेंगे अगली इसी तरह का कोई वीडियो लेकर के। तब तक आप पढ़ाई करते रहे, मेहनत कीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि अभी आप जिंदा हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी